नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएस नगरी पर। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, मैं आपके लिए हिस्टोरिकल इवेंट्स ऑफ 18 में लेके आई हूँ, यानी कि हमारे इतिहास की वो सभी घटनाएं जो आज के दिन घटित हुई थी और हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, क्योंकि कई बार हम लोग छोटी छोटी इतिहास की चीज़ें हैं जो भूल जाते हैं, और ऐसे आप वीडियो देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिएगा, लेकिन अपना रिएक्शन ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए फिर हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। आगे देखते हैं क्या है आगे। आज है पहली चीज़, तो आज 18 मई है। 18 मई को हमारे पूरे विश्व में वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है। ठीक है, मतलब विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जाता है, जिसको HIV वैक्सीन अवेयरनेस डे के नाम से भी जानते हैं, यानी कि HIV वैक्सीन जागरूकता दिवस। ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस डे इज़ रूटेड इन 18 मई 1997। इस दिन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? 18 मई सन 1997 में, जब बिल क्लिंटन मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में एक उद्घाटन भाषण दे रहे थे, तब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की कि 18 मई को विश्व एड्स वैक्सीन दिवस मनाया जा सकता है। ठीक है, द फर्स्ट वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे वॉज ऑब्जर्व ऑन 18 मई 1998 टू कॉमरेट द स्पीच ऑफ क्लिंटन, एंड ट्रेडिशन कंटिन्यूज टिल टुडे। उसके बाद से ठीक एक साल बाद, यानी कि 18 मई 1998 से उनकी स्पीच के ठीक एक साल बाद से यह दिन मनाया जाने लगा। ठीक है, और यह ट्रेडिशन, यह प्रथा आज तक चली आ रही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द वर्ल्ड एड्स डे इज़ डेजिग्नेटेड ऑन 1 दिसंबर एवरी ईयर सिंस 1998। ठीक है, विश्व एड्स दिवस जो है वो हर साल 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ये भी 1998 से ये भी मनाया जाने लगा, इसकी भी शुरुआत हो गई। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि आज तो वर्ल्ड एड्स डे नहीं है, फिर भी मैंने इसमें मेंशन किया। वो मैंने इसलिए मेंशन किया है क्योंकि कई बार क्या होता है, कई सारे बच्चे वो वर्ल्ड एड्स डे और वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे में कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी विश्व एड्स वैक्सीन दिवस और विश्व एड्स दिवस ये दोनों अलग अलग हैं। विश्व एड्स दिवस जो होता है वो 1 दिसंबर को होता है, और जो विश्व एड्स वैक्सीन दिवस होता है वो आज होता है, यानी कि 18 मई को। ठीक है, अच्छा, अब ये देख लेते हैं थोड़ा सा और कि विश्व एड्स दिवस क्यों मनाया जाता है। ये मनाया जाता है टू रेज अवेयरनेस ऑफ द एड्स पैंडमिक कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ HIV वायरस। ठीक है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय दिन है। इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, और ये किसके लिए मनाया जाता है? ताकि जागरूकता फैलाई जा सके इस पूरे समाज में एड्स को लेकर के। एड्स किससे होता है? HIV वायरस से। HIV वायरस से एड्स होता है। व्हाट इज एड्स? HIV वायरस causes AIDS and interferes with the body's ability to fight infection। ठीक है, HIV वायरस जो है वो एड्स की बीमारी फैलाता है, जिससे क्या होता है, शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता है, वो कम हो जाती है। ठीक है, और ये एड्स बीमारी होती किससे है? HIV वायरस से। आगे मैंने आपको HIV का फुल फॉर्म भी बताया है, क्योंकि कई बार ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि HIV का फुल फॉर्म क्या होता है। पहले ये जान लीजिए कि HIV वायरस से एड्स होता है। एड्स होने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता खत्म हो जाती है धीरे धीरे। ठीक है, आगे देखते हैं। दिस इज HIV। ये देखिए फुल फॉर्म लिखा है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। मैंने आपको बताया इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी। ठीक है, कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू। अब देखते हैं HIV वायरस फैलता कैसे है। इन्फेक्टेड ब्लड। अगर किसी को HIV है और उसका खून, ठीक है, आपने ले लिया या ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, तो दूसरे पर्सन को भी HIV हो जाएगा। ठीक है, उस जो संक्रमित व्यक्ति है उसके लार से भी फैलता है, और उसके किसी अन्य बॉडी के फ्लूइड से, यानी कि उसके बॉडी से अगर और कोई भी चीज़ निकली है और आप उसके कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो इससे HIV फैलता है। ठीक है, किससे किससे फैलता है? इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है, यानी संक्रमित खून से, लार से, या शरीर के किसी और द्रव्य से। ठीक है, आगे देखते हैं। ये एक बार डायग्राम देख लीजिए। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस HIV इज़ अ वायरस दैट अटैक्स सेल्स एंड हेल्प्स द बॉडी फाइट इन्फेक्शन। ठीक है, ये HIV जो है ये हमारे शरीर में घुसता है, और उसके बाद में जो हमारे बॉडी के अपने सेल्स हैं उनके खिलाफ अटैक कर देता है, उनको मारना शुरू कर देता है। ठीक है, इसीलिए हमारे बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है।
अब आगे देखते हैं दूसरी चीज़। आज 17 मई है, मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि आज 2 दिन होते हैं। पहला तो हो गया वो कि वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे, दूसरा है इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। ठीक है, आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम दिवस है। कोऑर्डिनेटेड बाय इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम, ये करवाता कौन है? ये करवाती है अंतर्राष्ट्रीय काउंसिल है म्यूज़ियम की, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम। इसको हम शॉर्ट में ICOM भी कहते हैं। ठीक है, ये संस्था आज अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम दिवस मनाती है। ठीक है, द डेफिनेशन ऑफ म्यूज़ियम गिवन बाय ICOM मतलब इंटरनेशनल म्यूज़ियम डे। ठीक है, सॉरी, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम, ये जो है इसकी डेफिनेशन म्यूज़ियम की क्या दी है इन्होंने म्यूज़ियम को कैसे डिफ़ाइन किया है? इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट परमानेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब गैर लाभकारी स्थायी संस्थान, इन द सर्विस ऑफ सोसाइटी मतलब समाज की सेवा के लिए, एंड इट्स डेवलपमेंट। ठीक है, ओपन टू द पब्लिक, ये पब्लिक के लिए हमेशा खुला रहता है, विच अक्वायर्स, कंजर्व्स, रिसर्चेस एंड एग्जिबिट टैंगिबल एंड इनटैंगिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब गैर लाभकारी स्थायी संस्थान जो समाज की सेवा के लिए हमेशा खुला रहता है, जनता की सेवा के लिए हमेशा खुला रहता है, और यह अधिग्रहण करता है एवं बचाता है किसको? हमारी परंपराओं को, प्रदर्शन करता है समाज की मूर्त एवं अमूर्त विरासत को, और इसका उद्देश्य है कि यह एक पर्यावरण देता है शिक्षा, अध्ययन और आनंद के लिए। ठीक है, एंड इट्स इन्वायरमेंट पर्पस ऑफ एजुकेशन, स्टडी एंड इन्जॉयमेंट। ठीक है, मतलब क्या डेफिनेशन है? गैर लाभकारी स्थायी संस्थान जो समाज की सेवा के लिए सदैव खुला रहता है और अधिग्रहण करता है, हमारी परंपराओं को बचाता है और प्रदर्शन करता है समाज की मूर्त एवं अमूर्त विरासत को, और यह उद्देश्य पूरा करने के लिए यह एक पर्यावरण देता है शिक्षा, अध्ययन और आनंद को। ठीक है, कौन सा दिन? अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम दिवस जो मनाया जाता है 17 मई को। कौन मनवाता है? कौन सी काउंसिल है जो इसको रेगुलेट करती है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूज़ियम, ICOM। ठीक है, देख लीजिए, मैंने क्लियर कर दिया है। फिर हम आगे देखते हैं। आगे लिखा है 10 इंटरनेशनल म्यूजियम डे सर्व्स एज अ प्लेटफॉर्म टू रेज पब्लिक अवेयरनेस ऑन द रोल दैट म्यूजियम प्ले इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी टुडे ऑन द इंटरनेशनल लेवल। ठीक है, यह जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ठीक है, जिससे कि समाज में जागरूकता बढ़ाई जा सके म्यूज़ियम्स के लिए कि म्यूज़ियम्स क्या रोल प्ले करते हैं, मतलब उनकी ज़िंदगी में वो कितना हिस्सेदारी रखते हैं किसी भी देश की जनता के लिए, उनके 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 डेवलपमेंट में कितनी ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं हर जगह, देश में विदेशों में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे वो बहुत ज़्यादा हिस्सेदारी रखते हैं किसी भी देश की जनता के लिए। ठीक है, इस सन 2019 का जो विषय था अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम दिवस का, वो ये था म्यूज़ियम एज कल्चरल हब्स द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन, मतलब सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संग्रहालय, और द फ्यूचर ऑफ ट्रेडिशन मतलब परंपरा का भविष्य, ये पूरा था, यानी कि सांस्कृतिक केंद्र के रूप में संग्रहालय, परंपरा का भविष्य। ठीक है, दिस डे वॉज फर्स्ट क्रिएटेड ऑन 18 मई 1977। इस दिन की शुरुआत जो पहली बार जब ये मनाया गया था तब मनाया गया था, ये 18 मई 1977 में। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देती हूँ, आप देख लीजिए, चेकआउट कर लीजिए। आगे देखते हैं। द लॉरे इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट म्यूज़ियम, हमारे पूरे विश्व का पहला म्यूज़ियम, पहला संग्रहालय कौन था? द लॉरे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस है आज, और हमारे विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन है? द लॉरे। ये कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है पेरिस में। ठीक है, और यह जो है यह सबसे ज़्यादा विजिट किया जाता है सैलानियों द्वारा, सबसे ज़्यादा सैलानी इस म्यूज़ियम में आते हैं, और यह विश्व का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, और ये कहाँ पर स्थित है? यह स्थित है पेरिस में। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरी घटना जो हमारे इतिहास में हुई है वो हुई है 18 मई सन 1848 में। ठीक है, 18 मई सन 1848 में। ऑन दिस डे द फर्स्ट नेशनल असेंबली वॉज इनॉग्रेटेड इन जर्मनी। जर्मनी में आज के दिन सन 1848 में पहली राष्ट्रीय सभा का उद्घाटन किया गया था। द फर्स्ट नेशनल असेंबली वॉज इनॉग्रेटेड इन जर्मनी, मतलब पहली राष्ट्रीय सभा का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट असेंबली वॉज द सीनियरिटी फ्रेडरिक लैंग। चेयरमैन यानी अध्यक्ष थे जो पहली राष्ट्रीय सभा के, वो कौन थे? फ्रेडरिक लैंग। और इन्हें बने कैसे थे? सबसे ज़्यादा सीनियर थे, मतलब सबसे ज़्यादा उम्र दराज थे, इसलिए इनको अध्यक्ष चुना गया था पहली राष्ट्रीय सभा का। आगे देखते हैं। हेलेनरिच वॉन गैंगर्न, वन ऑफ द बेस्ट नोन लिबरल ऑफ जर्मनी, बिकेम द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है,
पहले प्रेसिडेंट कौन थे? हेनरिक वॉन गैंगर्न। ठीक है, ये बहुत ही उदार व्यक्ति थे और ये बहुत ही ज़्यादा माने जाते थे जर्मनी में। इनको इसीलिए पहला चुना हुआ प्रेसिडेंट घोषित किया गया था पार्लियामेंट का। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चौथी जो घटना है वो हुई है 18 मई 1912 में, सन 1912 में 18 मई को। ऑन दिस डे द फर्स्ट इंडियन फीचर लेंथ फिल्म नेम्ड श्री पौंडिक वॉज रिलीज्ड। आज के दिन यानी 18 मई को सन 1912 में भारत की पहली फीचर फिल्म जिसका नाम था श्री पौंडिक वो रिलीज़ की गई थी। ठीक है, ये एक बहुत ही छोटी फिल्म थी यानी लघु फिल्म थी। दिस फिल्म वॉज रिलीज्ड एट द कोरोनेशन सिनेमेटोग्राफ गिरगांव मुंबई। ठीक है, मुंबई के गिरगांव में सिनेमेटोग्राफ में ये मूवी जो है ये चलाई गई थी। इसको डायरेक्ट किसने किया था? दादा साहेब तौरने, एन.जी. चित्रे और पी.आर. टिपेंस ने। ठीक है, दादा साहेब तौरने, एन.जी. चित्रे और पी.आर. टिपेंस ने इसको डायरेक्ट किया था। और इसके प्रोड्यूसर कौन थे इस मूवी के? दादा साहेब तौरने। स्टोरी किसने दी थी? रामराव कीर्तिकार ने। ठीक है, इसकी कहानी दी थी रामराव कीर्तिकार ने। इसके प्रोड्यूसर थे दादा साहेब तोरने और वो डायरेक्टर भी थे। इनके साथ में एन.जी. चित्रे और पी.आर. टिपेंस भी डायरेक्टर थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नाम क्या था मूवी का? श्री पुंडलिक। दिस फिल्म वॉज अ शॉर्ट फिल्म ऑफ जस्ट 12 मिनट्स। ये एक लघु मूवी थी, मैंने अभी आपको बताया एक लघु फिल्म थी जो कि सिर्फ 12 मिनट की थी और यह म्यूट फिल्म थी। इसमें सब कुछ एक्शन के द्वारा बताया जा रहा था, हरकतों द्वारा, इसमें आवाज़ नहीं थी। क्या नाम था इस मूवी का? श्री पुंडलिक। ठीक है, ये सिर्फ 12 मिनट की एक फिल्म थी। आगे देखते हैं। पाँचवीं घटना जो हुई है वो हुई है 18 मई 1974 में। ठीक है, 18 मई 1974। ऑन दिस डे इन द ईयर 1974 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट टेस्ट इन पोखरन विद द नेम ऑफ स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आज के दिन सन 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था। कहाँ पर? पोखरन साइट पे। पोखरन साइट कहाँ है? राजस्थान में, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इस टेस्ट के बारे में और इसके बाद एक दूसरा पोखरन में टेस्ट हुआ था। ठीक है, दोनों के बारे में मैंने आपको बताया है। 9 तारीख को जो मैंने हिस्टोरिकल इवेंट की वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको ये चीज़ें डिटेल में बताई थी। ठीक है, तो अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में और जानना है, ये पहला परमाणु परीक्षण है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण भी था, उसके बारे में मैंने आपको 9 तारीख वाली वीडियो में बताया था। आप जा करके उसमें चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, ऑन दिस डे इन द ईयर 1974 इंडिया कंडक्टेड इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरन। ठीक है, 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था पोखरन। पोखरन एक साइट है राजस्थान में। ठीक है, जिसका नाम था पहले परमाणु परीक्षण में जो भारत में हुआ था उसका क्या नाम था? उसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। ठीक है, आगे देखते हैं। स्माइलिंग बुद्धा वॉज देन असाइंड कोड नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट ऑन 15 मई 1974। 15 मई 1974 में पहला जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसका एक नाम दिया गया था, कोड नाम, जिसका नाम था स्माइलिंग बुद्धा। द बॉम्ब वॉज डिनोटेड ऑन द आर्मी बेस पोखरन टेस्ट रेंज PTR इन राजस्थान। ठीक है, भारतीय सेना ने इस बॉम्ब को टेस्ट किया था, इस परमाणु परीक्षण में हिस्सा लिया था। कहाँ पर? अपनी पोखरन टेस्ट रेंज में, जो कि कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कब हुआ था ये टेस्ट? 18 मई 1974 में सुबह के 8:05 पे। ठीक है, 8:05 पे ये टेस्ट हुआ था। इसमें सिर्फ एक परमाणु परीक्षण किया गया था, जबकि जो दूसरा पोखरन टेस्ट था उसमें 5 परीक्षण किए गए थे। ठीक है, 5 परमाणु परीक्षण उसमें किए गए थे, इसमें सिर्फ एक किया गया था। आगे देखते हैं। छठी घटना जो हुई है वो हुई है 18 मई सन 1991 में, 18 में 1991। ऑन दिस डे हेलेन पेट्रिशिया शर्मन, the first astronaut of Britain and Western European, became the first woman to visit the Mir space station. आज के दिन हेलेना पेट्रिशिया शर्मन, जो कि पहली अंतरिक्ष यात्री थी ब्रिटेन की और पश्चिमी यूरोप की। ठीक है, वो पहली महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। कहाँ पर? मीर स्पेस स्टेशन से। ठीक है, वो पहली महिला थी, ब्रिटिश और पश्चिमी यूरोप से पहली महिला थी जिन्होंने अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी आज के दिन, जिनका नाम था हेलेन पेट्रिशिया शर्मन, जिनको हम हेलेन शर्मन से भी जानते हैं। ठीक है, अगर आप कहीं हेलेन शर्मन लिखेंगे तो भी यही हैं और हेलेन पेट्रिशिया शर्मन तो वो भी यही हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 7वीं घटना जो हुई है वो हुई है 18 मई 2017 में। ठीक है, 18 मई 2017, यानी ये अभी जल्दी की ही घटना है। ऑन दिस डे रीमा लागू डाइड।
उस दिन जो है 18 मई 2017 के दिन भारतीय सिनेमा की एक बहुत ही मशहूर कलाकार रीमा लागू का निधन हो गया था। शी वॉज अ थीम एक्ट्रेस इन इंडियन थिएटर। ये एक थीम एक्ट्रेस थी, ठीक है, भारतीय थिएटर की, भारतीय सिनेमा की। शी वॉज एन इंडियन थिएटर एंड स्क्रीन एक्ट्रेस। ये एक भारतीय थिएटर की और स्क्रीन की बहुत ही मशहूर अदाकारा थी। इनको अपने काम के लिए हिंदी सिनेमा में और मराठी की सिनेमा में बहुत पहचान मिली। इनका जन्म हुआ था 21 जून 1958 में मुंबई में, ठीक है। इनकी फ़ोटो ये है, आप इसको देख लीजिए। ये है रीमा लागू। इनकी मृत्यु हुई 18 मई 2017 में। यह भारतीय कला की भारत की बहुत ही मशहूर अदाकारा रह चुकी हैं और मराठी सिनेमा के भी, ठीक है। हिंदी और मराठी सिनेमा में इन्होंने बहुत काम किया है। इनका जन्म 21 जून 1958 में हुआ था, ठीक है। अब आगे देखते हैं। 8वीं जो घटना है वो ही है 18 मई 2009 में। ऑन 18 मई 2009 कोलंबो डिक्लेयर टू एंड 26-year-old वॉर बिटवीन श्रीलंका गवर्नमेंट एंड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलाम LTTE, ऑल्सो नोन एज तमिल टाइगर्स, ठीक है। 18 मई 2009 में कोलंबो, जो कि श्रीलंका में है, उसने यह घोषणा की, आधिकारिक घोषणा की कि वो अपना 26 साल पुराना युद्ध जो कि सरकार से है, श्रीलंका की सरकार से है और LTTE से है, उसको ख़त्म करना चाहते हैं। LTTE को तमिल टाइगर भी बोला जाता है। ये भी मैं आपको अपनी पुरानी एक वीडियो में बता चुकी हूँ कि इनका भारत सरकार ने इस ग्रुप को, यानी कि ये जो पार्टी थी, इसको अवैध घोषित कर दिया था, ठीक है। 18 मई 2009 में कोलंबो ने इनके साथ में अपना युद्ध ख़त्म करने की आधिकारिक घोषणा कर दी, ठीक है। जो कि कौन सा युद्ध था, इस ग्रुप के बीच में था और श्रीलंका के बीच में चल रहा था, ठीक है। इस ग्रुप का क्या नाम था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल, LTTE, ठीक है, जिसको तमिल टाइगर्स के नाम से भी जाना जाता था। इनके साथ में इन्होंने आधिकारिक रूप से युद्ध खत्म करने की घोषणा कर दी, जो कि 26 साल पुराना था, ठीक है। कब घोषणा की खत्म करने की, 18 मई 2009। इट वॉज प्रेजेंटेड एज अ न्यू एरा ऑफ पीस, नेशनल एंड रिकन्सोलिएशन डेवलपमेंट। तब इस चीज़ को कैसे देखा जा रहा था कि अब ना श्रीलंका में शांति आएगी और उनका देश आगे बढ़ेगा, विकास की प्रगति पे, आगे विकास के मार्ग पे बहुत ही ज़्यादा प्रगति करेगा, ठीक है। क्योंकि 26 साल जो पुराना युद्ध था वो ख़त्म हो गया था उनका तमिल टाइगर्स के साथ श्रीलंका का। आगे देखते हैं। एज द गवर्नमेंट डिक्लेयर टू एंड 25-year-old वॉर, आफ्टर दैट आर्मी टुक कंट्रोल ऑफ द एंटायर आइसलैंड एंड किल्ड लीडर्स ऑफ तमिल टाइगर, ठीक है। जैसे ही सरकार ने यह आधिकारिक घोषणा की कि वो अपना 25 साल पुराना युद्ध जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, तुरंत ही जो श्रीलंका की आर्मी थी, जो श्रीलंका की फ़ौज थी, उसने तुरंत ही पूरे के पूरे द्वीप पे, श्रीलंका के द्वीप पे अपना कंट्रोल कर लिया और तमिल टाइगर्स के जो नेता थे, ठीक है, जो उनके लीडर्स थे, उनको मार दिया और उसके बाद में अपने द्वीप को आज़ाद करवा लिया तमिल टाइगर्स के प्रकोप से, ठीक है। सरकार का मानना था कि जो तमिल टाइगर्स वाला ये ग्रुप है, इसके जो लीडर हैं वो तमिल के युवाओं को ज़बरदस्ती उसमें हिस्सेदारी लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद।